सो हे गाइज, मैं हूं चंदन कुमार यादव और आप देख रहे हैं सीके डेली स्टडी को। सो गाइज, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज का हमारा टॉपिक है सैन्य प्रौद्योगिकी, जिसको कि हम इंग्लिश में डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो आज का आपका पहला पॉइंट है, भारत सरकार के प्रत्येक भाग की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है, सभी पॉइंट को नोट करते जाना, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आपका सेकंड पॉइंट है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं की सर्वोच्च कमान की अगर हम बात करें तो वो भारत के राष्ट्रपति के पास है। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्र की रक्षा का दायित्व केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास है। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्र की रक्षा का दायित्व किसके पास है, तो आपका उत्तर हो जाएगा राष्ट्र की रक्षा का दायित्व केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास है। और अगर हम बात करें थल सेना की निम्न कमान के बारे में, तो आपका उत्तरी कमान उधमपुर में हो जाएगा, दक्षिणी कमान पुणे में एंड पूर्वी कमान जो है वो कोलकाता में हो जाएगा, और पश्चिमी कमान शिमला में और दक्षिणी पश्चिमी कमान जयपुर में है। और अगर हम बात करें मध्य कमान की तो ये लखनऊ में है। और अगर हम बात करें सीडीएस की, तो 2019 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में उच्च रक्षा प्रबंधन में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पद के सृजन को मंजूरी दे दी है। उसके बाद आपका पॉइंट है, यह भारत की जल, थल एवं वायुसेना के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह आपस में उनके संपर्क को स्थापित करता है। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है, सीडीएस का गठन रक्षा मंत्रालय के तहत किया गया है और वह उसके सचिव के रूप में कार्य करता है। और अगर हम बात करें भारत के पहले सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस की, तो ये जनरल विपिन रावत थे। उसके बाद आपका सेकेंड सीडीएस अनिल चौहान, जो कि भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस थे। उसके बाद आ जाता है आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। अगर हम इसकी बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 ईस्वी में हुई थी। इसका पहला अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। इन्हें भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक भी कहते हैं। इसी का पुनर्गठन करके 15 अगस्त 1969 को ISRO का गठन हुआ था। मतलब उसी का फिर से पुनर्गठन करके 15 अगस्त 1969 को इसरो का गठन किया गया था। अगर हम बात करें इसरो की हेडक्वार्टर्स का, तो ये बेंगलुरु में है। अंतरिक्ष आयोग का गठन 1972 ईस्वी में किया गया था। अंतरिक्ष विभाग का गठन भी 1972 ईस्वी में ही हुआ था। इसके बाद है आपका विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में है। इसका गठन 1963 में हुआ था। उसके बाद का आपका पॉइंट है, इसका पुराना नाम धब्बा प्रक्षेपण केंद्र था। इसका गठन 1963 में ही किया गया था। उसके बाद आपका श्रीहरिकोटा नीलोर जिला के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इसका अन्य नाम की अगर बात करें तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी है, जिसका गठन 1969 में किया गया है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है, अब्दुल कलाम द्वीप का पुराना नाम किलर द्वीप था, जो कि ओडिशा में स्थित है। अब हम बात करेंगे अंतरिक्ष में भारत की पूरी हिस्ट्री। तो इसको आप नोट करते जाना, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आपका फर्स्ट पॉइंट है, भारत के अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष पर 3 अप्रैल 1984 को पहुंचा था। अगर हम वापस की बात करें तो 11 अप्रैल 1984 को आया था। भारत के पहले अंतरिक्ष यान राकेश शर्मा थे। और अगर हम बात करें भारत अंतरिक्ष में मानव को भेजने वाला ये 14वां देश बना है अपना भारत। विश्व का पहला अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन था, जो कि USSR यानी रसिया के निवासी थे। उसके बाद का आपका पॉइंट है, अंतरिक्ष पर पहुंचने वाली पहली महिला का नाम कल्पना चावला है, जो कि भारतीय महिला थी। अगर हम बात करें कल्पना चावला अंतरिक्ष पर कब पहुंची थी, तो ये 2003 में पहुंची थी। अंतरिक्ष पर जाने वाली पहली महिला वेलेंटिना टेरेस्को थी। अगर हम बात करें अंतरिक्ष पर पहुंचने वाली पहली महिला, तो वो वेलेंटिना टेरेस्को थी। उसके बाद का आपका पॉइंट है, अंतरिक्ष पर भेजने वाला विश्व का पहला उपग्रह स्पुतनिक है, जिसे कि 1957 में USSR यानी रसिया के द्वारा भेजा गया था। उसके बाद हम अगर बात करें भारत का अंतरिक्ष पर भेजने वाला सबसे पहला उपग्रह, तो वो आर्यभट्ट था, जिसे कि 19 अप्रैल 1975 में USSR की मदद से भेजा गया था। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है, अंतरिक्ष पर भेजने वाला भारत का दूसरा उपग्रह भास्कर था, जिसे 7 जून 1989 ईस्वी को भेजा गया था। उसके बाद है ISRO को शांति के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार भी मिल चुका है। फिर अगर हम नेक्स्ट देखें तो ये अंतरिक्ष अभियान है, जिसको कि चंद्रयान प्रथम या भारत का पहला मिशन था, लेकिन विश्व का 68वां था। इसे SSLV के द्वारा 2008 में श्रीहरिकोटा से भेजा गया था।
उसके बाद अगर हम बात करें चंद्रयान 2 की, तो इसे 22 जुलाई को भेजा गया था। इसमें एक रोवर तथा एक लैंडर था। अगर हम बात करें इसके नाम की, तो रोवर का नाम प्रज्ञान तथा लैंडर का नाम विक्रम था। उसके बाद है आपका मंगल मिशन। अगर हम मंगल मिशन की बात करें, तो मंगलयान 5 नवंबर 2013 को भेजा गया था। 24 सितंबर 2014 को यह पहुंचा था। उसके बाद पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश जो है अपना भारत बना है, जिसको कि PSLV C-25 के द्वारा भेजा गया था। अगर हम बात करें मंगल ग्रह पर सबसे पहले पहुंचने वाला देश, तो वो रसिया है, लेकिन ये पहले प्रयास में असफल रहा था। उसके बाद है आपका मंगलयान 2। अगर इसकी हम बात करें तो 2024 में दिसंबर के लास्ट में इनको भेजा जाएगा। उसके बाद हम बात करें सूर्य का अध्ययन करने के लिए, तो ये हमारे प्यारे भारत से आदित्य सबसे पहले गया था। उसके बाद है आपका लास्ट गगनयान। ये इसरो का पहला मानव युक्त मिशन है, जिसमें साथ में कोई भी मानव नहीं जाएंगे। उसके बाद एक और मिशन है निसार मिशन। इसको नासा तथा इसरो ने दोनों मिलकर बनाया है। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हर रोज़ आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता ही रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।